एक्टिव और पैसिव वॉइस की ये हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हमें कौन से कॉमन रूल्स देखने होते हैं, कौन से कॉमन रूल्स हमें याद करने होते हैं या जानने होते हैं, हमें प्रोनाउन में कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, उसके लिए हम एक लिस्ट देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि टेंस जो होता है वो किस तरह से काम करता है और पूरे टेंस को हम एक साथ एक चार्ट में एक्टिव और पैसिव को हम कैसे कंपेयर करके जान सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के डेफिनेशंस क्या होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बेस्ड जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के डेफिनेशंस थे वो देखा हम लोगों ने। और अब इस दूसरी वीडियो में हम ये देखेंगे एक्टिव और पैसिव में कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं और जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, उसको देखते हैं। उसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा या हमें एग्जाम्पल देखना होगा। उसके लिए मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। ही टीचेस मी। हमने एक सेंटेंस लिया, इसका पैसिव वॉइस देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होता है। इसका पैसिव वॉइस होगा आई एम टॉट बाय हिम। ये हम लोगों का सेंटेंस हो गया। ये पहला जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है, दूसरा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। अब दोनों को हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो समझ सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। पहले वाले में देखें तो हमें क्या मिलेगा, ही जो है वो सब्जेक्ट है, टीचर्स जो है वो हमारा मेन वर्ब है, मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में देखें तो आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टॉट जो है वो हमारा मेन वर्ब है और बाय हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या चेंजेस हुए हमें, पहला सेंटेंस जो था ये और दूसरा सेंटेंस ये, दोनों में क्या चेंजेस हमें मिले हैं। ही जो है वो सब्जेक्ट्स के से हट करके वह ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंच गया है। मी जो है वो ऑब्जेक्ट ना रह करके अब वो सब्जेक्ट बन गया है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब क्या है, ये हमने क्या देखा था, ये कौन सा सेंटेंस था, एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस था। ये कौन सा सेंटेंस था, पैसिव सेंटेंस था। ये पहला रूल हो गया जो हमारा वो सब्जेक्ट का हो गया। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है, यानी कि दूसरा जो रूल होगा वो ऑब्जेक्ट पर काम करता है। ये हो गया। अब तीसरा रूल देखते हैं। टीचर्स जो हमारा मेन वर्ब है वो हमारा टॉट बन रहा है, यानी कि मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है। एक रूल हमारा मेन वर्ब पे चलेगा। और फोर्थ रूल हमारा कौन सा है, फोर्थ रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, इसलिए ये सेंटेंस में हमें डू और डज दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी चेंज होता है, एम हुआ है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसका कौन सा रूल होता है। हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन रूल्स की, कि कॉमन रूल्स कौन कौन से होंगे। तो ये कॉमन रूल्स हमारे सब्जेक्ट का क्या हुआ कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा अगर एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस में उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि दूसरा जो रूल है वो सब्जेक्ट है। और ये रूल ऐसे ही फिनिश होते जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे पहला हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, ये रूल यहीं पर फिनिश हो जाता है। यानी कि ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ये भी यही रूल है, ये भी फिनिश हो गया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है वो टीचर्स है, वो टॉट हुआ है, यानी मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में हो जाता है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो है हेल्पिंग वर्ब का हमारा रूल ये है कि एम कैसे हुआ। अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि जो हम लोगों के 4 कॉमन रूल्स हुए, मतलब 4 रूल्स हुए जो मेन थे, उसमें से कितने पढ़ने, उसमें से खाली और खाली 1 पढ़ना है और 3 जो है वो अभी फिनिश हो जाएगा। वो जनरल और कॉमन रूल बता दिया जाएगा कि ये यही है। पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस
हेल्पिंग वर्ब पर ही काम करता है, यही देखेंगे अब। यानी कि अब हमें क्या देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब अगर पढ़ना है तो उसमें पहला रूल कौन सा होगा, या हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाने से पहले जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो चेंज हुए हैं उसमें एक रूल हमें पढ़ना होगा जो प्रोनाउन चेंजेस का होता है, और प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं उसकी एक लिस्ट दे देता हूँ। वो लिस्ट हम देख लेंगे तो हमारा प्रोनाउन चेंज क्लियर हो जाएगा। जैसे एक तरफ मैं लिख देता हूँ नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन आएगा उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन आएगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे आई अगर आता है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मी बनाना होता है, मी में चेंज करना होता है। उसी तरह से अगर वी है तो वी को हमें अस में चेंज करना होता है, और यू है तो यू को हमें यू में चेंज करना होता है, मतलब यू ही रहता है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू का सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। फिर हम देखते हैं अगला ही है, ही अगर है तो उसको हिम में चेंज करते हैं। अगर शी है तो शी को हम हर में चेंज करते हैं। इट है तो इट को हम इट्स में चेंज करते हैं। दे है तो दे को हम देम में चेंज करते हैं। मैंने बताया आपको कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ये रूल रहा। दूसरा रूल हमारा था सब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सेम टू सेम है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वह सब्जेक्ट बनते वक्त या उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिख देंगे, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज होते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस का यूज़ होता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, और दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो यूज़ हमेशा होता है, ये मेन वर्ब का है। यानी कि हमें 4 रूल्स मिले थे। पहला था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, तीसरा था हमारा हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। तो ये जो तीनों रूल्स हैं ये फिनिश हो गए, इसके अलावा कोई रूल नहीं होगा। मैंने पहले भी मेंशन करा था कि जो एक्टिव और पैसिव है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है, हेल्पिंग वर्ब के ही रूल हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें टेंस देखना होता है। जो टेंस होता है वो कितने तरह का होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टेंस जो है वो 3 तरह का होता है। पहला जो अभी प्रेजेंटली में चल रहा है यानी प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। और जो तीसरा होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। 3 जो टेंसेस हैं इनके 4 सब टाइप होते हैं। अब वो सब टाइप कौन कौन से हैं, पहले को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। अब इसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं या बोलते हैं सिंपल। दूसरा जो होता है सब टाइप वो हमारा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट, और चौथा जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हमारे सब टाइप हो गए। हमें 3 मिले क्या, हमें 3 मिले जो 3 टाइप के टेंस होते थे, जो सब टाइप होता था वो 4 हो गए। अब देखते हैं कि कितने टेंस मिलते हैं जब दोनों को ऐड करते हैं। पहला जो टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट को इसके जो टाइप हैं, यानी प्रेजेंट को अगर हम उसके सब टाइप से ऐड करते हैं तो हमें 4 टेंसेस मिलते हैं। वो कौन कौन से हो गए वो मैंने बता दिया। यानी अब पास्ट को देखते हैं। पास्ट को इंडेफिनिट से जोड़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस ये हो गए। फिर आगे देखते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस हमारे ये हो गए। यानी कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अगर हम टोटल टेंसेस को देखें तो 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, तो टोटल हमें 12 मिल गए। यानी 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस हमें मिल गए। अब वो 12 के जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, और उसके लिए हमें चार्ट देखना होगा। तो चलिए देखते हैं चार्ट। अब ये हमारा चार्ट है जो टेंस का चार्ट है, ऊपर लिख देते हैं ये टेंस चार्ट। टेंस
और अब हम ये देखेंगे, ये जो बॉक्स है ये इंडेफिनिट है, ये बॉक्स कंटिन्यूअस है, ये जो है परफेक्ट है, ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि ये पूरी जो लाइन होगी ये इंडेफिनिट की होगी, ये कंटिन्यूअस की, ये परफेक्ट की, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और ये जो कॉलम होगा ये हमारा होगा प्रेजेंट का, ये कॉलम हमारा होगा ये पास्ट का, ये जो कॉलम होगा ये हमारा फ्यूचर का। अब हमें 12 कॉलम मिल गए हैं और 12 टेंस उसमें हम देख सकते हैं। तो ये जो कॉलम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसी तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि इधर से भी देखेंगे इधर से भी देखेंगे तो हमें उस जो कॉलम है, जो बॉक्स है, उसका नाम पता चल जाएगा कि ये बॉक्स जो है वो किस टेंस का है। तो देखेंगे पास्ट है, ये एक परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं किस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें एस या ईएस फॉर्म आता है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होता है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें डिड लगता है या सेकेंड फॉर्म लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, अच्छा यहाँ सेकेंड फॉर्म भी लिख देता हूँ, सेकेंड फॉर्म लगेगा या डिड लगेगा। अब फ्यूचर में हम देखें तो इसमें विल और शैल यूज़ होता है। फिर हम कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें इस, एम, आर लगता है। इसमें वॉज और वर लगाया जाता है। इसमें विल बी और शैल भी लगाया जाता है। अब ये बॉक्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें लगाते हैं हम हैज़ या हैव। इसमें लगाते हैं हम हैड जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का बॉक्स है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं विल हैव या शैल हैव। इसमें मैं विल ही लिख रहा हूँ, शैल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि शैल नहीं होता है, शैल होता है। मैं कंजेशन के कारण नहीं लिख रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा ये कंजेस्टेड हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं, यानी कि इसी के साथ बीन लगा देते हैं। इसमें लगा देंगे हैड बीन, इसमें होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक उसी तरह से ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ये प्रीवियस नॉलेज आपको रखनी होगी कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम टेंस देख रहे हैं और टेंस में जो हमारे 12 टेंस होते हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी है और उसको हम चेंज कैसे करेंगे। अगर वो टेंस में आता है, वो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आता है, तो हम पैसिव वॉइस बदलते समय या उसको पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी जगह पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हमें ये देखना होगा। अब इसको अगर आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो ये अच्छा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको पहचान कराने में हेल्प करेगी कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो टेंस है, जो सेंटेंस का हमारा टेंस कौन सा है, वही हमें बताएगा कि पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब इसी चार्ट को जैसे हम लोगों ने देखा, ऐसे ही एक चार्ट हम यहाँ बनाते हैं, फिर वह पैसिव वॉइस का चार्ट होगा। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस हमें मिलता है, हमें पता चल गया कि यह टेंस जो है या सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके लिए हम एक और चार्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक नया चार्ट बना लिया। हमारे पास ये चार्ट है, ये पैसिव वॉइस का चार्ट है, ये सेम टू सेम है। हम ये देखेंगे हमारे एक्टिव वॉइस में ये चार्ट यूज़ होता है। तो अगर ऐसे टेंस हैं, ये सारे टेंस हमारे सेंटेंस में आते हैं, तो हम उसकी जगह क्या चेंज करेंगे, यानी कि उस हेल्पिंग वर्ब की जगह हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैंने यहाँ लिखा नहीं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि यही वर्क करेगा, सेम टू सेम है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हमारे एक्टिव वॉइस में, यानी कि यस या ईएस फॉर्म में लिखा होगा या उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा, तो हम क्या करते हैं, उसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की
फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर ये टेंस आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। यानी ये वाला हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा, इज़, एम, आर। ये वाला हेल्पिंग वर्ब इसमें यानी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, यानी कि वॉज और वर लगाते हैं। ये वाला इसमें लगाते हैं, यानी विल की जगह विल भी या शैल भी लगाते हैं। अब ये कोई पैटर्न नहीं है कि अगर इसमें एक्टिव वॉइस आए तो ये वाला लगाएंगे और इसमें आए अगर कोई एक्टिव वॉइस इस टेंसेस में हो तो ये वाला लगा दें, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाला जब इसमें चला जाता है तो ये बॉक्स खाली हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इज़, एम, आर होता ही होता है, इनके साथ में हम बीइंग शब्द लगा देते हैं, BEING। अब आप सोचो कि बी क्यों लगाते हैं, बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और हर एक कंटिन्यूटी हमें ING जरूर शो कराएगी। यानी कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो ING फॉर्म में होते ही होते हैं जो टेंस कंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस है इसलिए हमने बीइंग लगा दिया, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म लगा दिया। उसी तरह से इसमें हम लगा देते हैं वाज और वर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग लग जाएगा। तो ये डिफर हो गया। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस इसमें आता है, एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम रहने देते हैं, बस बीइंग शब्द और ऐड कर देते हैं। बाकी जो हमारे रूल्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे पीछे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करें। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। पहले जो होता था वो होता था विल बी। मैंने बोला था कि चूंकि कंटिन्यूटी है इसलिए हम ING लगा देंगे, यानी कि BEING, तो ये लगा देंगे। लेकिन अब हमें ये देखना होता है कि कोई भी टेंस या कोई भी सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब 2 बार यूज़ हो। विल, बी, बीइंग, बी भी यूज़ हुआ, उसका फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हुआ और बीइंग ING फॉर्म भी यूज़ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। मैंने ये पहले नहीं बताया आपको कि अगर इस चार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, तो जो दोनों कॉलम थे, जो दोनों लिस्ट थी हमारी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो लिस्ट थी, उसको जिस तरह से हमने आपस में इधर उधर करके हेल्पिंग वर्ब बनाया पैसिव वॉइस के लिए, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम देखते हैं कि अगर परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस आता है तो कंटिन्यूअस के हम हेल्पिंग वर्ब को उसमें यूज़ कर लेते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो इसमें हैज़ बीन, हैव बीन लगता है तो हमने इसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगा लिया। इसमें ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें यूज़ होता है तो इसमें हमने हैड बीन लगा लिया। और ये वाला इसमें यूज़ होगा तो इसमें हमने लगा दिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन, दोनों एक ही है। अब देखते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस आता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसा हम लोगों ने इसमें देखा था, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसमें देखा था कि ये वाला हम इसमें लगा देते थे, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें। तो वो चीज़ तो हमने पहला स्टेप कर लिया। पहले हमने क्या करा था, सेम टू सेम रखते थे, यानी कि इसमें हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती थी वो हेल्पिंग वर्ब रखते थे, लेकिन उसमें बीइंग लगा देते थे, ING लगा देते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी मिल जाती थी। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस मतलब ING फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अब फिर वही प्रॉब्लम आएगी, जो प्रॉब्लम हम यहाँ फेस करे थे वही प्रॉब्लम हमें इन 3 टेंसेस में आएगी। यानी कि हैव बीन, बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है और फिर बीइंग जो है वो ING फॉर्म है। एक ही हेल्पिंग वर्ब को लेते समय हम एक ही फॉर्म का एक ही वर्ब का 2 फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता। अगर हम पूरे को रिव्यू करें एक बार तो हमें क्या मिलेगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यानी डू और डज की जगह हम इज़, एम, आर लगा देते हैं।
उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की लगा देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने समझाया वही है। यानी कि अगर हम एक्टिव वॉइस में हमें 12 टेंस मिलते हैं तो पैसिव वॉइस में हमें कितने मिलते हैं? 8 टेंसेस के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव बनाए जा सकते हैं। बाकी जो 4 हमारे बचते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो 4 टेंसेस हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं 1-2 एग्जाम्पल देकर के आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हम एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं, इस चार्ट को रहने देते हैं क्योंकि ये चार्ट हमें हेल्प करेगा। जैसे हमने लिया ही टॉट अस, अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? हेल्प। ये हमारा वर्ब है। ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों के जो कॉमन रूल्स थे वो क्या थे? सबसे पहला रूल था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा हिम, ठीक है। और इसके पहले हम बाय लगा देते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस हम बाय लगा करके बनाते हैं। कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिसमें बाय नहीं लगता है, उसको हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली या ज्यादातर हम बाय लगा करके ही बनाते हैं। तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी कि अस बनेगा हमारा वी। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और पहला जो था वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब क्या करना होगा, हमें जो हमारी मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म लिखना होगा उसका। तो टॉट है, टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है। अब ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए हमें ये देखना होगा ये टेंस कौन सा है, यानी ही टॉट अस, ये कौन सा टेंस है। इसके लिए अब हम देखेंगे चार्ट में कि टॉट जो है वो सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर टेंस हमें मिल गया तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे? वॉज या वर लगाएंगे। अब वॉज लगाएं कि वर लगाएं वो डिपेंड करता है कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। यानी वी जो है वो प्लूरल है तो हम यहाँ पर वर लगा देते हैं। तो बस हमारा बदल गया, हमारा जो एक्टिव वॉइस था वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है राम बीट्स हिम। राम बीट्स हिम, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हो गया हमारा बाय राम। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का हो गया ही, ये हो गया हमारा। फिर आगे चलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, ये थर्ड फॉर्म लग गया। अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोगों ने चार्ट देखा है, ये देखेंगे टेंस कौन सा है, राम बीट्स हिम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज, एम, आर। तो हम यहां लगा देंगे इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही इज बीटन बाय राम, ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब एक्टिव और पैसिव जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर हम ये चार्ट देख लें, इसको लर्न कर लें, तो हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। दोनों को आप रोक करके वीडियो उसको नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद टेंस बेस्ड जो भी एक्टिव और पैसिव वॉइस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस क्वेरी को, अपने उस प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।